जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड की भाषाएं, यानी झारखंड में कौन कौन सी भाषाएं है। आइए आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले झारखंड की मुख्य दो भाषा है, आदिवासी व जनजातीय भाषा, और दूसरा है सदानी भाषा। दूसरा क्या है? सदानी भाषा, याद रखिएगा। तो पहले हम लोग आदिवासी व जनजातीय भाषा को सीखेंगे, उसके बाद सदानी को देखेंगे। सबसे पहले आदिवासी व जनजातीय भाषा में जो भाषा है वो है संथाली। संथाली जो है, संथाली जनजाति जो है, संथाली अपने भाषा को होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। संथाली जो है अपने भाषा को होड़ रोड़ अथवा होड़ लोगों की बोली कहते हैं। संथाली भाषा के दो रूप हैं, शुद्ध संथाली एवं मिश्रित संथाली। ठीक है, कितने रूप हैं? दो रूप, शुद्ध संथाली एवं मिश्रित संथाली। वहीं दिया है 92 संविधान संशोधन 2003, स्टार का चिन्ह दिया है। तो इस किताब में नियम है कि जो स्टार का चिन्ह दिया है वो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो है महत्वपूर्ण बात क्या है सो जान लीजिए। 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। और संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। और यहाँ का प्रमुख रचना है संथाली प्रावेशिक, 1951 में रचा गया था। चलिए, इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, यानी मुंडारी भाषा परिवार से है। ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडारी भाषा परिवार से है, याद रखिएगा। चलिए आगे है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति इस भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं। पहला क्या है? हसद मुंडारी, खूंटी व मुरहू के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा है तमड़िया मुंडारी, तमाड़ व आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। तीसरा है केर मुंडारी, रांची व आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। और चौथा है नगरी मुंडारी, नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी है ये। चलिए, इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडारी भाषा परिवार से, याद रखिएगा। आगे क्या देखते हैं? आगे है हो भाषा। तो हो जो है, हो जनजाति की ये भाषा है। इस भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोका बोदरा नामक व्यक्ति ने हो भाषा हेतु वारंगचीती नामक लिपि का विकास किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछ दे कि लोक भाषा हेतु कौन सी लिपि है, तो वारंगचीती। और इसका आविष्कार किसने किया है? तो लोका बोदरा ने। चलिए, अगला है खड़िया भाषा। तो खड़िया भाषा जो है, इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से, याद रखिएगा। उसके बाद है भाषा कुड़ुक उरांव। देखिए, संबंधित जनजाति है, इसमें उरांव जो है ये झारखंड के क्षेत्र भाषा के संदर्भ में इस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है। और इस भाषा का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से, याद रखिएगा। चलिए, माल्टा मालतो भाषा। देखिए, इसमें जो है सरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और गोंड जनजाति इससे संबंधित है। देखिए, और यह कुड़ुक भाषा का एक ही रूप है। इस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है, याद रखिएगा। भाषा है असूरी। संबंधित जनजाति है असुर। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भाषा लगभग विलुप्त प्राय है और इसे बोलने वालों की संख्या कुछ हजार है। देखिए, अगर सवाल बन जाता है कि विलुप्त प्राय भाषा कौन है, तो असुरी टिक मार दीजिएगा। चलिए, अब आ जाइए सदानी भाषा। देखिए, सदानी में जो है, ये महत्वपूर्ण बात क्या है इसका, कि इसका संबंध खरोष्टी लिपि से है और यह खोरठा भाषा है। तो कौन सा भाषा है? यह खोरठा भाषा है। इसका संबंध खरोष्टी लिपि से, याद रखिएगा। वहीं यह यानी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है और यह मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। यह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची व पलामू में बोली जाती है, याद रखिएगा। और खोरठा साहित्य में अधिकांशतः राजा रजवाड़ों आदि की कथाएं मिलती हैं। चलिए, पंच परगनिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा पंच परगना क्षेत्र यानी तमाड़, बुंडू, सोनहातू एवं सिल्ली में बोली जाती है और यह भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है।
और इस भाषा में क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता एवं वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है, याद रखिएगा। भाषा है कुरमाली करमाली। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। यह भारतीय भाषा परिवार से संबंधित है। यह रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम एवं संथाल परगना में बोली जाती है। चलिए नागपुरी भाषा। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। यह झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है। यह भाषा सादरी एवं गंवारी के नाम से भी जानी जाती है। यह नागवंशी राजाओं की मातृभाषा है, याद रखिएगा। सवाल बन जाए कि नागवंशी राजाओं की मातृभाषा कौन सी है, तो मार दीजिएगा टिक, नागपुरी। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है, तो बेनीराम महथा, याद रखिएगा। रचना नागवंशावली है। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है, तो बेनीराम महथा, याद रखिएगा। और इसकी रचना क्या है, नागवंशावली। चलिए अन्य प्रमुख भाषाएं जैसे भोजपुरी। झारखंड में प्रचलित भोजपुरी 2 वर्गों में विभाजित है। यह आदर्श भोजपुरी या मुख्यतः पलामू और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और नागपुरिया, सदरी व सदानी भोजपुरी या छोटा नागपुर व गैर आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन भाषा वैज्ञानिक द्वारा प्रचलित मगही 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। आदर्श मगही यह मुख्यतः हजारीबाग व पूर्वी पलामू क्षेत्र में बोली जाती है। और पूर्वी मगही या रांची, रामगढ़, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब है अंगिका। इसे मैथिली का ही एक रूप माना जाता है। यह मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। और 6ठी शताब्दी में रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना अंगिका भाषा में की गई है। सवाल आ सकता है कौन सी किताब का रचना किया गया, तो ललित विस्तार नामक ग्रंथ की। अगला है जिप्सी। यह झारखंड के सीमित क्षेत्र में मुख्यतः नाट, मलाट व गुलगुलिया जातियों द्वारा बोली जाती है जिप्सी भाषा। अब है झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं का विभाजन। देखिए भारतीय भाषा परिवार में कौन कौन आता है, तो हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, करमाली, नागपुरी आदि। और द्रविड़ यानी द्रविड़ियन भाषा परिवार में आता है कुड़ुक, जिसको उराव बोल सकते हैं, मालतो, सरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया आदि। और वही है आपका मुंडास्टिक परिवार में कौन आता है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया आदि। अगला पॉइंट है झारखंड में बोली जाने वाली भाषा। तो क्रम संख्या 1 में है हिंदी। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 1.30 करोड़ है। संथाली 22.7 लाख है। बंगाली 22.4 लाख है। उर्दू 14.7 लाख है। और मुंडारी भाषा जो है 6.7 लाख है। हो जो है 6.5 लाख है। और कुड़ुक है 6.4 लाख, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है झारखंड की राजकीय भाषा। तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा जो है वो है उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका आदि, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है आदिवासी एवं देशी भाषा की वैज्ञानिक लिपि के विकास हेतु 2003 में रांची में झारखंड भाषा साहित्य संस्कृत अखड़ा का गठन किया गया था। देखिए सवाल बन सकता है कि संस्कृत अखड़ा का गठन कब किया गया था, तो 2003 में रांची में झारखंड भाषा साहित्य संस्कृत अखड़ा का गठन किया गया था। किस लिए, तो भाषा की वैज्ञानिक लिपि के विकास हेतु। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।